याद्र भावम न भोजन न त्वया न भगवते त्वया रूपम न विवर्तते, शाखाम प्रशाखाम न दुयत भोजम। भगवान का दिया हम सब खाते हैं, और फिर भी कोई कहे कि हमें कुछ नहीं दिया भगवान ने, वो कभी अमीर नहीं होगा, वो गरीब का गरीब ही रहेगा। बहनों बंधुओं, रहने के लिए घर अच्छा नहीं है, पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं है, खाने के लिए रोटी बहुत अच्छी नहीं है, पर जो कुछ भी जीने के लिए मिल रहा है वो परमात्मा का है, तुम्हारा न था न तुम्हारा है। इसीलिए गरीबी में भी भगवान को धन्यवाद करो, भूखे में भी धन्यवाद करो, जो दे रहा है वो बहुत है। गीत गाते रहे बढ़ते रहे, पर दुनिया बहुत ही बदमाश। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को जब चाहे तब टोकते हैं, भौंकते हैं कि हमें क्या दिया भगवान ने, हमारे साथ क्या अच्छा किया भगवान ने, हमारा तो इकलौता बेटा था वो भी मार दिया, सारी दुनिया में इतनी दुनिया काल, मेरे ही बेटे के लिए काल रखा था क्या? भगवान केवल अच्छा करता है, इंसान ही परिवर्तन से डरता है। तेरे कर्मों का फल तुझे मिला है, भगवान ने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया है। इसीलिए मेरी माता बहनों बंधुओं, किसी भी स्थिति में भगवान से प्रीत करना ही अच्छा है। जो सकल सामर्थ्यवान है उससे लड़के झगड़ के, घृणा करके, ईर्ष्या करके अगर कुछ भी बिगड़ेगा तो केवल वो तुम्हारा बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सदगुरु कहते हैं, राजन आज भगवान पढ़ करके आ गए लौट कर, साथ में उद्धव जी ने निर्णय कर लिया, जब तक धरती सूरज चांद है तब तक कृष्ण है, जब तक मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। उद्धव जी ने अपना सारा जीवन कृष्ण को सौंप दिया। उद्धव जी को लेकर भगवान मथुरा आए, और मथुरा में आकर के आदरणीय महाराज उग्रसेन जी ने कृष्ण भगवान को ही राज्य दे दिया। एक बार हाथ जोड़ के बोलिए, श्री मथुराधीश भगवान की जय हो। कृष्ण मथुरा के राजा बन गए मात्र 22 साल की उम्र में। 4 वर्ष भगवान ने शासन किया मथुरा का। कंस के ससुर जरासंध ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया हुआ था कि वो विष्णु के हाथ यानी कृष्ण के हाथों से नहीं मरेगा। अपनी पुत्रियों की संपत्ति को पाने के लिए उसने मथुरा पर आक्रमण किया 17 बार। बार बार भगवान को युद्ध करना पड़ता। इस कारण भगवान जान गए कि मथुरा की संपत्ति कंस के द्वारा लोगों के जीवन को दुखी करके जमा की गई है, इसलिए इस संपत्ति में कभी शांति नहीं मिलेगी। जब से भगवान मथुरा में आए तब से न खाते न पीते न सोते, रातों की नींद चली गई, दिन का चैन चला गया। भगवान ने यह निश्चय कर लिया कि मेरी वजह से ही मथुरा के सज्जन लोग मारे जा रहे हैं। युद्ध में जिस संपत्ति को लेकर इतना झगड़ा बढ़ जाए है कि कोई मर जाए, तो ऐसी संपत्ति का समझदार व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए, पर जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। किसी को मारने से संपत्ति पर बैठकर कोई सुख नहीं मिलता है। संपत्ति परमात्मा जब तुम्हारे कार्य के साथ, कुशलता के साथ तुम्हें देता है, तो वो संपत्ति तुम्हें संपन्नता देती है, कुशलता देती है, आनंद देती है, प्रसन्नता देती है, और तुम्हें मौका देती है मंदिर बनवाने का, तीर्थ करने का, कथा करने का, मंडप डालने का। पर जो संपत्ति लड़के झगड़ के पाई जाती है वो कभी धर्म में लगती नहीं है, वो कभी धर्म में नहीं लगती है महाराज। और आवश्यकता भी नहीं है। परमात्मा की शरण पकड़ो, अच्छा जीवन जियो, अच्छे कर्म करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको पैसे वाला होने में, ये ध्यान रखो। ज्यादा नहीं, मनुस्मृति का मान समझ लो, मनुस्मृति का चिंतन करो। मनुस्मृति कहती है कि अच्छी बुद्धि से, अच्छे साथ, अच्छा कर्म करते हुए, नित्य संध्या उपासना करते हुए आदमी अपना काम करे। 11 वर्ष लग के 12वां वर्ष उसका वो आएगा जब उसके पास धन होगा, गाड़ी होगी, बंगला, घोड़ा सब होगा, पर नियत अच्छी हो, कर्म अच्छा हो।
कोई ये कह रहा होगा कथा सुनकर कि वो कहां यज्ञ करता है, वो कहां ध्यान करता है, वो कहां भजन करता है, उसके पास तो बहुत पैसा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं वो ध्यान और भजन नहीं करता है, पर उसका पिता करता होगा, उसका दादा करता होगा। किसी ने भगवान का भजन किया है, ध्यान किया है, उसका परिणाम 7 पीढ़ी तक प्राप्त होता रहता है। पोते को, नाती को, किसी न किसी को भव सागर से तारने की वो नौका है। इसीलिए माता बहनों बंधुओं, घर में बूढ़ा बड़ा आदमी जो रहता है वो दुख में ही सही पर वो राम का नाम लेता है, और उसके राम के नाम से तुम्हारे बाल गोपाल को समृद्धि मिलती है, ताकत मिलती है, बल मिलता है। अगर पंडित जी का जपा हुआ नाम, पंडित जी जाप करते हैं तुम्हारे नाम का, फलानी शांति का जाप, महामृत्युंजय का जाप, मंगल की शांति का जाप, अगर ब्राह्मण के जाप का फल भी तुम्हें मिल जाता है, यजमान को मिल जाता है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं दादी और अम्मा के फल भी तुम्हें प्राप्त होंगे, उनके जाप के भी फल तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारी दादी जो भजन गाती है, कीर्तन करती है, उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। वो भी पंडित से कम नहीं है, पुरोहित से कम नहीं है, ब्राह्मण से कम नहीं है। उसमें पूरा पंडित बैठा हुआ है। 80 साल का अनुभव है दादी के पेट में, 80 साल का अनुभव है बाबा के पेट में। तुम्हारे पास में स्कूल की शिक्षा है, किताब के ज्ञान से 1000 गुना ज्यादा अच्छा होता है अनुभव। तो जीवन का अनुभव जिनके पास है, उनके साथ मित्रता रखो, प्रेम रखो। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, आज भगवान मथुरा को छोड़ दी अचानक, साथ में अक्रूर जी को लिया, बलराम जी को लिया और साथ उद्धव जी को लिया। रातों ही रात भगवान निकल के मथुरा से चले गए। जहां सूर्य अस्त होता है, जहां परम शांति प्राप्त होती है, वहां परमात्मा ने अपने लिए बढ़िया सा एक महल बनवाया। उस महल का नाम ही द्वारका है। सौराष्ट्र के लोग बड़े धर्मात्मा भगवान का सुनकर के गदगद हो गए। सारी संपत्ति सौराष्ट्र राज्य के लोगों ने भगवान के चरणों में अर्पण कर दी। हे मथुरानाथ, आप हमारे राज्य में आकर बसे हो, हमारी संपत्ति भी आपकी है। आपके चरणों में संपत्ति चढ़ेगी तो सदैव रक्षित रहेगी, सुरक्षित रहेगी। सौराष्ट्र के लोगों ने भगवान को अपना राजा बना दिया। एक बार और जय घोष करो, बोलो द्वारका नाथ की जय हो। परमात्मा कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। तभी अमरावती, महाराष्ट्र की पावन धरती अमरावती, वहां के राजा थे भीष्मक, उनकी पुत्री थी रुक्मिणी। उनका पत्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो गया कि हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरा भाई मेरा विवाह राक्षस शिशुपाल के साथ में करना चाहता है। मैं मर जाऊंगी पर राक्षस के साथ विवाह नहीं करूंगी। भगवान श्री कृष्ण स्त्रियों की रक्षा करने का दायित्व जानते हैं। रथ समारा और रथ लेकर के भीष्मक राजा के यहां पहुंच गए अमरावती में, और वहां से रुक्मिणी को बिठाकर उसकी रक्षा करके ले आए द्वारका में। द्वारका में जब रुक्मिणी लेकर आए तो भगवान के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, कुछ बात कहेगा, उससे अच्छा है कि भगवान ने पहले ही बृहस्पति ब्राह्मण को बुलाया, अपने माता पिता को बुलाया और अपने माता पिता को बुला करके आशीर्वाद लिया। रुक्मिणी के माता पिता को बुला करके कन्यादान करवाया और विवाह संपन्न हो गया। रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हुआ। विवाह के बाद में रुक्मिणी जी को विदा किया गया रथ में बिठाकर। रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ये कथा ये समझा रही है सनातनियों, विवाह होने से पहले दूल्हा दुल्हन दोनों के ही गुरु मंत्र होने चाहिए कान में, यज्ञोपवीत होना चाहिए कंधे पर। यहां भी भूल हो जाए तो विवाह होने के बाद में गृहस्थ में प्रवेश करो तो गुरु की शरण में जाओ, पहले गुरु का ज्ञान लो, गृहस्थ का ज्ञान लो और फिर गृहस्थ में प्रवेश करो।
बिना गृहस्थ क्या ज्ञान लिए गृहस्थ में प्रवेश होने से आदमी गृहस्थ में जुत जाता है, रुझ जाता है, बुझ जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, मर जाता है। उसका गृहस्थ उसके लिए विष बन जाता है, जहर बन जाता है, ना छोड़ सकता है, न मर पाता है, न जी पाता है। इसीलिए विवाह का ज्ञान होना चाहिए, गृहस्थ का ज्ञान होना चाहिए। सन्यास लो, पहले अध्ययन करो सन्यास का, फिर सन्यास लो। साधु बनना है, साधु का साधना करो, साधु बनो। आचार्य बनना है, आचार्य का आचरण करो, फिर आचार्य बनो। पंडित बनना है, वेदों का अध्ययन करो, फिर पंडित बनो। ब्राह्मण बनना है, ब्रह्म का ध्यान करो, फिर ब्राह्मण बनो। शरीर में बल पैदा करो, फिर छत्री छत्री चिल्लाओ। हाथ में व्यापार पैदा करो, फिर वैश्य कहलाओ। और जगत की सेवा करने की अकल हो तो शूद्र कहलाओ। खाम खा कुछ भी बने घूम रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। तदत्वान पुरुषस्य मूलम, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलता है। अत्यधिक पुरुषार्थ करो, जीवन को तपा लो। तपाने में क्या है, कुछ दिन ही तो संकट के आते, थोड़े दिन के बाद में संघर्ष का जीवन समाप्त हो जाता है। आगे सगम ही सगम रास्ता आता है, सरल ही सरल रास्ता आता है। एक बार पर्वत पर चढ़ने में ताकत लगती है, एक बार पर्वत पर चढ़ गए तो चढ़ने के बाद जो फायदे मिलते हैं वो फायदे यह हैं कि पर्वत पर चढ़ के आप दूर दूर तक दुनिया को देख सकते हैं महाराज। पर बशर्त यह है कि चढ़ने में जो ताकत पुछती है वो ताकत लगाओ, पसीना बहाओ और एक बार चढ़ जाओ, सारी दुनिया दिखेगी दूर से। एक बार पर्वत पर चढ़ने का अर्थ है एक बार अपना कद ऊपर करो, अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा बनाने का प्रयत्न करो। और आफत कहां आ रही है, कई लोग ऐसे होते हैं महाराज कि हाथ और पैर आदमी के इतने दुबले पतले, ऐसा लगता है कि किसी ने भिंडी के ऊपर ही दो आदमी खड़ा कर दिया, भिंडी के पैर बना दिए हैं। और ऐसा क्रोध आता है उसको, ऐसा क्रोध आता है कि पूरी पिंडरी कांपे बाकी क्रोध के मारे। अरे मैं ये कह रहा हूं कि तेरी पिंडरी खुद ही कांप रही है क्रोध में, तो तू दूसरे को कहां बिगाड़ेगा। तू क्रोध शांत कर। क्रोध को पचाना, क्रोध करना, उसके लिए भी थोड़ी सी अंदर ताकत होनी चाहिए। अब खुद ही कांप रहा, खुद ही कांप रहा, खुद ही पसीना छोड़ रहा और दूसरों को मारने के लिए धरती पीट रहा। छोड़ूंगा नहीं मैं तो बात, मैं छोड़ूंगा नहीं। आज तो मैं मर जाऊंगा कि मार दूंगा, मर जाऊंगा कि मार दूंगा, मर जाऊंगा कि मार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ना तू बाण चलाने वाला कोई है और न तू किसी को मारने वाला है। और जिसको बाण लगने वाला है न वो मरने वाला है, मारने वाला भी मैं ही हूं और बचाने वाला भी मैं ही हूं। और आदमी खाम खा ऊंचे ले जा रहा धरती है। यहां कई पहलवान बैठे होंगे मजबूत जो मार में कोई घूम रहे, और टांगन में सांस ना चल रही, छाती में निमोनिया भयो पड़े, छाती में सबरी पसरियां बाहर निकल रही है। और न किसी लड़ाई है जावे, धरती बादर ने फाड़ दे, रुके ना रुके ना रुके ना महाराज। और सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही है। क्रोध तो कर लिया गुस्से में, तो एक बार भड़क तो गया, अब बिस्तर पे, अब खटिया पे लिटा करके भी पंखा शांत ना हो रहा, हाय हाय बीत रही है। पर भजन करेगा नहीं, राम नाम जपेगा नहीं, सत्संग करेगा नहीं। पतले रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुबले पतले रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण भी मोटे नहीं है, राम भी मोटे नहीं है, लक्ष्मण भी मोटा नहीं है। सारे फोटो दिख रहे हैं, कोई मोटा नहीं है, कोई मोटा नहीं है। जैसा इंसान को चाहिए वैसे, पर बलवान है। आत्मिक बल है, मानसिक बल है, बौद्धिक बल है, शारीरिक बल है, सामाजिक बल है, आर्थिक बल है। जब ये 6 बल किसी के पास होते तब वो प्रबल होता है। तब गुस्सा करो, तब क्रोध करो। अबे कुत्ता पूछे ना, खाम खा क्रोध कर रहा है। एक छोटी सी झटका लगेगा तो समेटे ना समेटे की दुकनिया, खाम खा हल्ला मचा रहा है। एक चचूंदो लग जाए, लाखों रुपए उड़ जाए महाराज पुलिस केस में। कोर्ट में चले गए, लाखों रुपए चाहिए, तब भी पीछा ना छूटेगा।
बिना मतलब का झूठा सच्चा भी जब कोई केस लग जाता है तो जिनको लग जाता है उनको पूछो ये कितनी बुरी बला है। इसीलिए शांति का जो मार्ग है वो सबसे ज्यादा आगे ले जाने वाला है। झगड़े का मार्ग आगे नहीं ले जाता किसी को,